बच्चे अमूमन अब भी ऐसा करते हैं, वो पूरी गली मोहल्ले में ले लेके फिरते हैं। और गली में हमारे एक घर था जिसकी बच्ची से मुझे बड़ी चिढ़ होती थी। जब भी हमारा बकरा आता था हम लेके फिर होते तो पीछे आते थे, ये क्यों आती है हमारे बकरे के पीछे, ये क्यों आती है। बच्चे अभी भी ये करते हैं। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आता है गोश्त या कहीं आपने भेजना बेगम के नहीं यार रहने दो, भेज दो, कुछ इस तरह होता है? मतलब हमारे घर में चर्बी आती है, पूछ रही हूँ कभी आपके घर में चर्बी आई हो? हर एक के घर में आई होती है। नहीं तुसी दसो ना, मेरे अच्छा गोश्त लोग घर में रख लेते हैं। आपको कहना चाहिए कि मेरे घर में कभी चर्बी नहीं आई, मुझे काफी चर्बी आ गई। तेरी आंखों में आ गई। अच्छा और आप यकीन करें आपकी चर्बी जो है मुझे साफ दिखाई भी दे रही है। मैं थोड़ा ऐसे हो जाता। चर्बी मेरे अंदर है, मेरे काम में चर्बा नहीं। ये बताइए कि आप तमाम के घरों में से किस किस का जो फ्रीजर है वो भरा रहता है गोश्त से? कुर्बानी की ईद पे घर का फ्रीजर भरा रहता हो। जिनको आपने सीनियर कहा है दोनों को वही आगाज करेंगे। अच्छा तेरे घर में फ्रीजर भी नहीं है? नहीं मेरे घर में छोटी फ्रिज है। हाँ वो बकरे वो लेके मैं ले चला जाता है जो वो इतना दे बनाई है अल्लाह के नाम से छपाई जाओ। आपने जाने से पहले ईद के हवाले से और रानों के हवाले से बात की थी। ये बात तो होती है, जो आप एक हिस्से की बात कर रहे थे उसमें भी ये होता है कि वो हिस्सा भी हम दीगर रिश्तेदारों की बात करते हैं, यार उसके घर कुर्बानी हुई, उसकी भी हुई, उसके घर गोश्त देख के क्या करना है, इत्थे रख लो। हमारे यहाँ अमूमन जो फ्रीज़र भरने का रुझान है वो इस तरह से, और इस ईद पे ख़ास तौर पे बार बार बताया जाता है कि आप इतने दिन से ज़्यादा गोश्त को फ्रीज़ मत करें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। उसके बावजूद हमारे यहाँ 1.5-2 महीने वो फ्रीज हुआ गोश्त चलता रहता है। दोनों के लिए अच्छा नहीं, ना बकरे के लिए अच्छा है ना सेहत के लिए। लेकिन बकरे के लिए नहीं अच्छा। उसमें आप देखें बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से भी जो है ना लोग कोशिश करते हैं कि हकदारों तक पहुँचे। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस तो नहीं, आपको कहना चाहिए कि अब जब न्यू जनरेशन जो आ रही है वो ज़्यादातर कोशिश यही करती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बांट दिया जाए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। और इस ईद का मकसद भी ये होता है कि जो लोग ये गोश्त नहीं खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी महंगाई है, जितनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, हमारा सिस्टम जितना बुरी तरह से करप्ट हो चुका हुआ है, तो उसमें अखलाकियात हमें बहुत कम नज़र आती हैं। और इन्हीं खूबसूरत बातों से हमारा मकसद ये होता है कि अखलाकियात को, अच्छी बातों को आगे लोगों तक, आवाम तक पहुँचाया। अच्छा बाकी बातें छोड़ें, आप खुद बताएं आपने क्या किया? अच्छा मैंने ये किया कि मैं अभी इस ईद पे तो मैंने कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया, मगर पिछली ईद का बता देती हूँ कि मेरी अम्मा का बकरा भी हमारी तरफ ही आया हुआ था कुर्बान होने के लिए। अच्छा। हाँ पिछली ईद का। अभी इस ईद पे भी आपने बकरा किया? नहीं पिछली बड़ी ईद की बात कर रही हूँ। पिछले साल का जब सूट नहीं होता लंबा बकरा, पिछले साल का बकरा नहीं देखे काम किया हो ना खवातीन को। अच्छा पिछली बड़ी याद रहता है एग्जैक्टली अम्मी का बकरा आपकी तरफ हमारी तरफ फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि बकरा कुर्बान हुआ, वो पूरा बकरा मैंने खुद अपने इन हाथों के साथ धोया, फ्रिज में रखा, नहीं धोया उसको, यानी कि पीस करने से पहले या पीस करने के बाद? पीस करने के बाद, जब नाई कहने वाली थी मैं, कसाई ने मुझे भिजवाया, धोया, पैकेट्स उसके बनाए और अम्मा के घर वो मैंने भिजवाया। अच्छा। मैंने पिछली ईद पे इतना ज्यादा काम किया था कि इस ईद पे मैं अभी भी थकी हुई थी, मैंने कोई काम और आजकल का जितना बकरा है तो वो तो एक शॉपर में आ जाता है, 12-13 किलो है आजकल, छोटे 15-16 किलो का तो बकरा। रेट पे तो आप बात ही नहीं कर रहे, इस ईद पे रेट कितना? आपके कसाई ने कितने पैसे लिए हैं? होए ये जैसे प्रॉपर्टी है ना पाकिस्तान में, हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टी और अपनी कीमत, ऐसे ही हर मोहल्ले में, हर इलाके में कसाईयों के अपने अपने पैसे हैं। वैसे प्रॉपर्टी पे अब दोबारा टैक्स लग गया, चलें आगे बढ़े। होए क्यों जख्मत लून छिड़क रहे हो? पाइंदे ना थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी है। नहीं जी, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो तो कर रहे हैं, पैसों पे नहीं आ पाए। अल्लाह खैर करे, नहीं काटते नहीं गया। नहीं मैं कह रहा हूँ कि रेट थे कसाईयों के अपने 5,000 का। आपका कितना था? आपने तो अपना बकरा खुद किया है ना? भाई नहीं भाई किया उसी ने है। अच्छा अद्धे पैसे देते ना उन्होंने, फिर मैं 5,000 नहीं यार आई साहब, मैं क्या तू छुरी फेर दे, टक ला दे, खल असी आप ला लांगे, साफ आप कर लेंगे। 2500 देता फिर भी। 2500? सिर्फ 2500? सिर्फ 2500 कुछ भी नहीं आपके लिए? नहीं सिर्फ 2500 बकरे का तो 2500 ही है ना। आजकल तो मोची भी कसाई बने हुए होते हैं, वो मोची भी 2500 से आगे की रेट बताता है। वो नाई वाली बात क्या है जो इन्होंने फिर बकरा पालिश कराया। देखिए सबके सब कसाई बन जाते हैं, ये सीजन होता है सबका। कसाई जो असली वाला कसाई होता है वो बेचारा पीछे रह जाता है। नहीं पीछे रह जाता, उसने 40-40 पकड़े होते हैं जानवर। हाँ जी। वो जो प्रोफेशनल है उसने और लंबी उसकी एक कतार है उसने बनाई होती है कि जी आज 6 इनके हैं, 10 उनके, फिर टाइमिंग है। फर्ज करें आपने कहना है जी बेड़ा करवाना है। अच्छा वाजिद भाई आपने कोई ऐसा, आप बताइए कि आपने कोई ऐसा कसाई देखा हो जो मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ पकड़ा गया हो? देखिए ये अब इतना ज़्यादा आम हो गया ये काम कि आपको सारी नज़र आएंगे।
अब तो मुझे लगता है कि पता नहीं वो बकरों के अंदर भी भर भर के कहीं कुछ कर देते होंगे। एक बार फिर से आपको बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, खुशामदीद कहेंगे इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से। अभी हम ब्रेक पर जब थे तो हम बात कर रहे थे कि कितना कितना महंगा जानवर जो है वो मार्केट में आ रहा है और लोग कितना पसंद करते हैं महंगे जानवर को। तो नसीम विक्की से हम पहले पूछते हैं। मैं और आप बात कर रहे थे। नहीं आप तो बात कर रहे थे, आपसे बात कर रहे थे। नसीम विक्की छुपे रुस्तम बन के बैठे हुए ना, इनसे पूछते हैं। जानवर तूने बेचे? नहीं विक्की भाई, कितने नोट लगा के आप महंगा जानवर लेके और आपने उसके फिर बल्ले बल्ले कर विक्की साहब आप ये बताइए, आप अमीर लोग जो हैं मतलब इतना महंगा महंगा जो आप जानवर, अब आपको समझ आ रहा है मैंने क्यों पूछा इनसे? ही अमीर आदमी तू अमीर आदमी है ना। नहीं, आप ये जो करोड़ों एक करोड़ रुपए का आपके पास माशाल्लाह पैसा है ना। और भाईजान और इसके मैं बताता हूँ कितने काम इस बंदे के। कितने? हम तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं ना। बिल्कुल। इस बंदे के मैं तुम्हें काम गिनवाना शुरू कर दूं ना। हाँ जी। ना गिनवाइएगा, ऑनर जा रहे हैं ना गिनवाइए। इनके काम गिनवाएं, लोग कामों को हाथ लगा जाएं। इसलिए ना गिनवाइएगा। अच्छा बताइए कितना महंगा जानवर लेके आए थे इस ईद पे जो आपने कुर्बान कर? देखिए जो चीज़ कुर्बानी के लिए होती है ना उसकी कीमत नहीं होती, उसकी नीयत होती है। तो नीयत हमारे यहाँ तो रुझान यही है। मैं और काशिफ बात कर रहे थे, करोड़ों रुपए के जानवर लेकर आए जाते हैं। ये बताना चाहिए किसी को भी नहीं, ये बताना चाहिए। वो नीयत एक अलग बात है, वो शो करना एक अलग बात है। वो जो हम बात कर रहे थे ना, वो बात ये है कि आजकल आप ये देखें कि आप बहुत हैवी वेट्स किस्म के, बहुत वजनी किस्म के जानवर लेके कल खबर हमारे चैनल में आ रही थी 2 करोड़ का बैग। ओवर फैटनिंग किया जाता है। अब देखना ये है कि क्या मेडिकल तौर पे उसके ऊपर जुल्म तो नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर ज्यादा वेट डाल के। तो आज आप अब देखिए ना 1 करोड़ का, 2 करोड़ रुपए का, क्योंकि ऊपर तो नीयत पहुंचनी है, पैसे थोड़ी पहुंचने हैं, या गोश्त या वो तो नहीं पहुंचना। अब सवाल ये है कि अगर वो 1 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ रुपए का वो 50 मन वजनी जानवर है, तो हमने तो ये देखना है कि उस 1 करोड़ रुपए में एक मिडिल क्लास आदमी जो 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख का जानवर लेता है, तो वो 1 करोड़ में कितने जानवर आएंगे? तो देखा ये जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शो ऑफ की रेस चल रही है। मैं आपकी यही से बात थोड़ी सी बड़ी करता हूँ कि ये हमें सोचना चाहिए कि ऊपर नियत ही जा रही है। अच्छा, और ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट के काम है कि ऐसे लॉज पास करने चाहिए कि अगर तो उन जानवरों के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि उनके भी राइट्स हैं। हाँ, जाहिर आप उसकी जिंदगी अजीरन बना रहे हैं। जैसे हम अगर ओवरवेट हो जाते हैं, हम पे बहुत ज्यादा वेट आ जाता है, तो हमारे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल है। इसी तरह उसके साथ भी हो सकता है कि उसकी जिस्म से ज्यादा आपने वेट डाल दिया। ना हमारे एक और मिथ होती है कि जी पला हुआ जानवर ही लेना है। अच्छा काशिफ, मुझे थोड़ा सा ये होता है कि बड़े लोग ये कहते हैं कि जी हम साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम करोड़ों वाला जानवर भी ले सकते हैं। एक रवैया ये है, और एक रवैया ये है कि कुछ भी बेच के ना वो घर में माजर साथ बेगम की फरमाइश सबसे तगड़ा जानवर मेरे घर में आए, मेरी फलानी बहन के घर में वो वाला जानवर आया, मेरे घर में इतना आना चाहिए, किसी के घर में 1 बकरा, मेरे घर में 2 आना चाहिए। अब मैंने ये देखा है इस दफा जो है ऐसे ऐसे ममालिक की ब्रीड्स लेके आ रहे हैं जो कि हमारे लोकल मार्केट के साथ ज्यादती है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के आ रहे हैं, अमेरिका की ब्रीड के आ रहे हैं, ब्राजीलियन आ रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने फार्मर्स को, अपनी नस्ल को प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ पे भी इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले इंपोर्ट के डॉलर हमसे पूरे हो नहीं रहे, तो अब जानवर भी बाहर से आ रहे हैं कुर्बानी के लिए। डॉलर तो है ही नहीं। अच्छा, की बात, डॉलर तो है ही नहीं। विक्की भाई के पास बहुत है। आपके पास है? आपने चेंज करवाए? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं चेंज कहाँ से कराऊंगी?